नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस स्टॉक मार्केट चलता सिर्फ अर्निंग की वजह से है, लेकिन यस कभी कभी स्टॉक में गिरावट होती है, तेजी होती है, तो उसके पीछे हमें वजह बहुत बाद में समझ में आती है। बट दोस्तों, जिस कंपनी के अर्निंग्स बार बार सुधरें और जिस कंपनी में गैस आने वाले कल का जो आउटलुक हो बहुत ही स्ट्रांग हो, तो आप उसको हल्के में या फिर इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिन्हें गैस IT स्टॉक्स की बात की जाए, बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज उनके मार्जिन में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस एक छोटी कंपनी है जिसको हमने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था, बताया था ये आने वाले कल का बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है बिकॉज इनके जो EPS है ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में गए जो इनके सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। तो इसी बीच में गैस एक मिड कैप कंपनी है, बहुत ही परिचित भी होंगे आप लोग इस कंपनी से। उसमें हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिले। आज गैस मार्केट ने थम्स अप किया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने कुछ डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है। तो जिन गैस IT कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी जो आने वाले कल में अच्छा खासा पोटेंशियल लगते हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप चैनल उसको ट्रैक एंड वॉच करके जो लेवल्स मैं बताऊंगा वह फर्दर SIP के तौर पे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं, ऐसे 7 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि नेक्स्ट IT किंग बन सकता है बिकॉज कंपनी की बात की जाए जिस हिसाब से नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है, जो आउटलुक है, जो मोमेंटम है, बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत सारे IT कंपनी है, उनके सर्विसेज बहुत सारे सेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। हेल्थ केयर हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए। बट इसी बीच में कुछ ऐसे इंडस्ट्री भी है, बेहतरीन इंडस्ट्री जिसमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी पेनिट्रेशन है। तो जिन्हें उस समय जो स्टॉक का प्राइस था 250-300 के आसपास था, बट इसने 800 का हाई लगाने के बाद एक डिप जरूर दिया और आज हमें गिरते हुए बाजार में 12.5% का अपसाइड देखने को जरूर मिल चुका है। तो जिन्हें इस कंपनी का नाम अगर आप देखें, उस समय स्मॉल कैप कंपनी थी, अभी के टाइम गैस एक मिड कैप कंपनी हो चुकी है। तब के स्क्रीन के सामने कंपनी का नाम क्या है, KP टेक्नोलॉजीज, जो दोस्तों अभी के टाइम में बहुत ही हॉट स्टॉक बना हुआ है। रीज़न भी है क्यों ये हॉट स्टॉक बना हुआ है और क्यों दोस्तों मैंने इसको पर्सनली कवर करने का सोचा। इसके पीछे का जो रीज़न है उसमें बताऊंगा। शॉर्ट टर्म को चैलेंजेस भी है बिकॉज इंडेक्स डाउन है, तो ध्यान रखिएगा, एग्रेसिवली कोई ट्रेड मत लीजिएगा। बट यस, लॉन्ग टर्म में गैस आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं बिकॉज अगर आप देखें क्योंकि जो इनकम है ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। आपको अच्छे से पता है कि स्मॉल कैप में और मिड कैप में लार्ज कैप से थोड़ी सी ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है और यही रीज़न है गैस कि बहुत ही क्विक टाइम में पैसे 2 गुने 3 गुने भी होते हैं। बट धीरे धीरे कंपनी अगर आने वाले कल में और भी लंबा विजन करती है, अच्छे खासा मुनाफा मिल सकता है। तुझे गैस जो सारे फिगर्स रुपये से मिलियंस हैं, मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वार्टर में KP IT ने क्या झंडे गा रहे हैं। तुझे गैस 546 करोड़ के आसपास जो उनका रेवेन्यू था, अभी के टाइम में गैस 664 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में गैस मैसिव जंप हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 630 करोड़ से उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल चुका है। तब देखना बनता है गैस कि एट्रिशन रेट की वजह से या वेरियस चैलेंजेस की वजह से बहुत सारे IT स्टॉक के मार्जिन काफ़ी डाउन थे। तो इस क्वार्टर में गैस इनके एक्सपेंसेस कैसे हैं और गैस नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्या जनरेट किया है। तो बात की जाए खर्चे की, तो ऑफकोर्स इनके अगर इनकम बढ़ेंगे तो खर्चे ही बढ़ेंगे। तो 487 करोड़ के आसपास जो खर्चे थे, अभी के टाइम में गैस 568 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 543 से उसमें भी उछाल देखने को जरूर मिल चुका है। बट अगर आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे गैस IT के नंबर्स आए ईयरली बेसिस पे 15%, 20%, 30% का हार्डली जम था, बट इनके जो नंबर्स आए हैं ये अपने आप में गैस बहुत ही अद्भुत हमें देखने को मिल रहे हैं। 52 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो 80 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 70 करोड़ से गैस हमें उसमें भी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा क्यों? जैसे पता है कि अभी के टाइम में जो ऑटो स्टॉक्स है उसमें थोड़ी बाइंग हो चुकी है और मैक्सिमम जितने भी क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के वो हमें ऑटो ही देखने को मिलते हैं। आप कोई भी EV वाले कार उठा लें, उसमें गैस एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज जितने भी टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रहे हैं और EV का डिटेलेशन हो रहा है उसमें गैस एक कंपनी काम ज़रूर करती है जिनका जो फोकस होता है वो गैस ऑटो स्टॉक्स पे ही जाता, मतलब ऑटो कंपनी पे ही मैक्सिमम 100% के आसपास होता है। तो ऑफकोर्स एक डिपेंडेंसी ख़राब भी होती है। बट येस, ये लॉन्ग टर्म में गैस अगर ऑटो में EV का थीम अगर एग्रेसिवली होता है तो गैस इस कंपनी में अच्छी खासी जो डील है वो सील होते हुए देखने को मिल सकती है। तो EPS की बात की जाए उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल चुकी है। बात की जाए EPS की, आप देख सकते हैं कि 1.95 से एक सेकंड गैस, ओके नॉट्स बेटर गैस, 1.95 से अगर आप देखें तो 2.92 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे हेल्दी नंबर्स इन्होंने ईयरली बेसिस पे और Q1 पेश किया। बट येस, सिर्फ नंबर्स देख के निवेश नहीं करना, आपको देखना कि अभी के टाइम ट्रेंड क्या है और गैस इतना जो प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, अभी के टाइम वैल्यूएशंस क्या हो चुकी है। इससे पहले मैंने बताया ना कि पहले कि कहीं इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कुछ डिविडेंड अनाउंस किया, तो वही 1.85 के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया। तो बहुत बड़ा डिविडेंड अगर आप TCS से, इन्फोसिस से, SL टेक से कंपेयर करें बहुत ही छोटा लगेगा। बट ध्यान रखिएगा ये कंपनी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अगर डिविडेंड कम बांटती है और ग्रोथ पे फोकस करती है, अच्छी खासी इनमें रिकवरी हो सकती है।
बहुत बहुत सारे स्टॉक्स हैं आईटी के जहाँ पे नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद गिरावट हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस कल के दिन ही इनके नंबर्स आने की उम्मीद थी, बट वो डिले हो चुका था। तो ऑफकोर्स 12 बजे के आसपास इनके नंबर्स आए और जैसे नंबर्स आए गैस मार्केट ने थम्स अप किया और गैस 600 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस आने की कोशिश की और 12% के आसपास हाई ज़रूर था। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके पहले भी गैस अभी बहुत सस्ता स्टॉक था, हमने आइडेंटिफाई किया था, पैसे बने और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 30% के आसपास फॉल देखने को मिल चुके हैं। तो जिन्हें जिन्होंने पहले निवेश किया उनके पैसे अभी भी 2x 3x देखने को मिल चुके हैं। तो अगर आप अभी निवेश करते हैं सिर्फ नंबर्स को देख के तो सिर्फ सही बात नहीं, आपको देखना है कंपनी के वैल्यूशंस क्या है, कंपनी करती क्या है, और उसके बाद आप चाहें तो अपना जो डिसीजन है उसको आप ले सकते हैं। बिकॉज कंपनी छोटी है तो रिस्क ज़रूर होगी, बट येस अगर आप इसको रिस्क को अफोर्ड कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म इस सेक्टर में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं तो कंपनी का बहुत ही टॉप नॉच ज़रूर है। बात की जाए केपीआईटी के बारे में, थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। केपीआईटी के बारे में मैंने क्या बताया कि एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है। बहुत सारी कंपनीज़ की अभी के टाइम में खटिया खड़ी हो चुकी है, बट इस कंपनी में आज तेज़ी क्यों थी? बिकॉज ये क्लीन हो गए, ऑटोनोमस हो गए, स्मार्ट हो गए, कनेक्टेड फ्यूचर है उस पर काम करते हुए देखने को मिलती है। और सॉल्यूशन जितने भी प्रोवाइडर हैं इनके पास जो मैक्सिमम क्लाइंट है ऑटो जो मेकर है यही कंपनी है। तो कुछ अच्छे से पता है कोविड के जो क्रैश में बहुत सारे ऑटो के सेल्स काफ़ी डाउन हो चुके थे और यही रीज़न था गाइस कि इनके सेल्स भी, मार्जिन्स भी, प्रॉफिट भी डाउन थे। बट जैसे जैसे अनलॉकिंग का थीम शुरू हुआ और अभी के टाइम में गाइस कोरोना गायब हो चुका है तो ऑटो के सेल्स में अच्छी खासी बढ़त है। तो ऑफकोर्स गाइस इनको बहुत सारे क्लाइंट्स इंडिया बाजार में या फिर भारतीय बाजार को छोड़ के विदेशी बाजार में देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। याद रखिएगा 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर इसकी कंपनी है आने वाले कल में गिर के अगर 10-12 हज़ार करोड़ के आसपास होती भी है, आपके पास होल्डिंग पेशेंस होना चाहिए, तभी इस कंपनी में आप हाथ लगाइए। ऑल टाइम हाई से सिर्फ डिस्काउंट प्राइस में 200 रुपये है, निवेश करना सही नहीं। आपको देखना बनता है किस क्वार्टर में नंबर्स के बाद इनके प्राइस ट्रेंडिंग कैसे हो चुके हैं। जो पहले से 70-80 से 58 के आसपास हो चुके हैं तो क्वाइट गुड है। रही बात दोस्तों इनके आरओसी की, 25% के आसपास हो चुके हैं। जो पहले गाइस इनके आरओई 15-16% के आसपास थे, इस क्वार्टर में हेल्दी जम की वजह से ये 22% के आसपास ज़रूर हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा जब भी कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है तो उधर पे गाइस रिटेलर की जो एंट्री होती है बहुत ट्रिमेंडस होती है और पब्लिक की होल्डिंग पिछले कुछ समय से बहुत बढ़ती हुई देखने को जरूर मिल चुकी है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 40% के आसपास है। एफआईएस ने डीएस ने अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 6% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो सिर्फ गैस तेज़ी से आपको प्रभावित नहीं होना है। बैलेंस शीट अगर आपको समझ में आता है, होल्डिंग कैपेसिटी कम से कम 3 साल की है, नो मैटर वॉट। आने वाले कल में अगर ये 500 का 400 का भी स्टॉक होता है, अगर आप इसको होल्ड कर पाते हैं तो आप इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। एंट्री की बात की जाए तो जी गैस आज हमें मोरो बोसो काइंड ऑफ कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आईटी के सेंटीमेंट अभी खराब है, बट येस इसमें हमें आज के दिन में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम स्पाइकअप होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अगर आपके पास ये कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल, इसको होल्ड करिए। आपके पास नहीं है, फ्रेश बाइंग करने का मौका ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में वीकनेस अगर होती है, आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर आता है तो आने वाले कल में कैसे फिर से 550 के नीचे ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो 550 से 500 के आसपास एक बाइंग जोन है। तो धीरे धीरे गैस इस पॉइंट पे एकोमुलेशन कर सकता है। अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें और 600 के ऊपर जाता है तो लेट इट गो, जाएगा तो फिर से गैस हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलेगी। उसके बाद तब चाहे तो धीरे धीरे इन सब स्टॉक्स में फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टीसीएस को, इन्फोसिस को निकाल के इसको ही रख लें, गलत स्ट्रैटेजी। आपके पास टीसीएस है उसको भी रखें, इन्फोसिस है उसको भी रखे हुए, इस पे ज़्यादा वेटेज रखें बिकॉज ब्लू चिप कंपनी है और आप चाहें तो इस कंपनी में 3 to 4% के आसपास वेटेज देके फॉर लॉन्ग टर्म एक प्लान कर सकते हैं। बड़े अगर एक गिरावट होती है तो ही आप बाई करने का प्लान कर सकते हो। आपको नंबर्स कैसे लगे, अगर आपके पास है होल्डिंग कौन से लेवल से, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सॉल्व जरूर किया जाए। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।